किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। सिंगू, टीकरी, झड़ौदा कला और गाजीपुर बॉर्डर पर आवाजाही बंद। परसों होने वाले भारत बंद से पहले किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर बैठक की। किसान नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। अलग अलग राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचना जारी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पुलिस ने लगातार रोड को ब्लॉक किया ताकि आगे ना बढ़े किसान। दिल्ली के हरियाणा टीकरी बॉर्डर पर भी कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी। भारी संख्या में सुरक्षा बल भी प्रदर्शन स्थल पर है तैनात। कृषि कानून पर किसानों की सरकार को दो टूक। कृषि कानून रद्द करने पर ही खत्म होगा आंदोलन। 8 दिसंबर को भारत बंद करने की तैयारी। 9 दिसंबर को सरकार से फिर बातचीत। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। का सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो लौटा दूंगा खेल रत्न। सरकार किसानों की मांगे माने। मिला है राजीव गांधी सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर पहुंची शरद यादव की बेटी सुभाषनी। पिता की तरफ से किसानों को समर्थन की कही बात। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से बांध। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हर हालात से निपटने के लिए तैयार सुरक्षाकर्मी। किसानों के आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम। कई घंटों तक जाम में फंसी रही गाड़ियां। घंटों करना पड़ा इंतजार। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर रहेंगे बंद। लोग कर सकते हैं कालिंदी कुंज, सूरज कुंड और बदरपुर बॉर्डर का इस्तेमाल। दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों की मदद के लिए कई संगठन आगे आए। गाजीपुर बॉर्डर पर मेडिकल कैंप लगाया गया। जरूरी दवाइयां और फ्री टेस्ट की व्यवस्था की गई। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में किसानों के लिए लंगर की खास व्यवस्था की गई है। लंगर में किसानों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बनाया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल रखी। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तो किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों का प्रदर्शन। आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। विदेश में भी किसानों के समर्थन में उतरे लोग। कनाडा के रेजिना में पंजाब यूथ के लोगों ने किसानों के समर्थन में निकाली रैली। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। उम्मीद के साथ मुझे आने के दिल्ली जाएंगे, सरकार को ढूंढेंगे, उससे बातचीत करेंगे। सरकार अपनी बात कहती है, बिल वापसी पर कोई बात नहीं कर रही। तो फिर हमने यस नो में उनसे जवाब मांगे और वो पूर्ण कार्ड हमने दिखाए कि यस और नो। सरकार और किसानों के गतिरोध के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट लिखा। मोदी सरकार में किसानों की समृद्धि हुई है। केंद्र ने एमएसपी मूल्यों पर खरीदा अनाज। 8 दिसंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीआरएस का समर्थन। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में समर्थन करेगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस किसानों पर राजनीति कर रही है। 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कल जो बैठक हुई उसके अंदर किसानों के बीच में निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण बैठक हुई और किसानों के जो सुझाव थे उनके ऊपर विचार विमर्श किया और जो हमारे बिल हैं वो वास्तव में किसानों को आज़ादी देने वाले। किसान आंदोलन पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। कहा हमने तो सरकार से पहले ही कहा था कि कानून लाने में जल्दबाजी न करें। किसान कानून के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की सियासत जारी है। एनसीपी चीफ शरद पवार और सीताराम येचुरी ने 9 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने की बात कही। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटा अकाली दल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव से अकाली दल के नेताओं ने की मुलाकात। कल ममता से मिले थे। कृषि कानूनों के विरोध में अखिलेश यादव की पार्टी सड़क पर उतरेगी। कल से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा। अखिलेश ने कहा किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।
एफआईआर पर आग बबूला हुए तेजस्वी यादव, ट्वीट कर लिखा, दम है तो गिरफ्तार करे सरकार, किसानों के लिए फांसी भी मंजूर। धरना देने पर तेजस्वी और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंगना रनौत ने किया ट्वीट, कहा देश के टुकड़े करने की कोशिश, देश में अशांति फैलाने की हो रही है साजिश, आए दिन देश में दंगे, हड़ताल और प्रदर्शन। यूपी के बाद अब एमपी में लव जिहादियों पर चलेगा हंटर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विधानसभा के अगले सत्र में लाएंगे विधेयक, 10 साल तक की सजा का होगा प्रावधान। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो 28, 29, 30 को सत्र है, उस सत्र के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा में हम लेके आने वाले हैं। देहरादून के 4 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। ममता सरकार में एक और मंत्री ने दिखाए बागी तेवर, राजीव बैनर्जी का बयान, कहा योग्यता नहीं, भ्रष्टाचारियों को मिल रही है वाहवाही, जनता लेगी संज्ञान। हैदराबाद में हार को लेकर कांग्रेस का ओवैसी पर निशाना, तारिक अनवर का ट्वीट, ओवैसी की पार्टी को लिखा, बीजेपी मुस्लिम, देश की राजनीति के लिए बताया खतरनाक। भोपाल की ईदगाह के बाद अब इंदौर के खजराना का नाम बदलने की मांग उठी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, खजराना का नाम बदलकर गणेश कॉलोनी या गणेश नगर किया जाए। बीजेपी विधायक राम कदम ने फिल्म आदि पुरुष पर सैफ अली खान को दी चेतावनी, कहा रामायण के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं। रिपब्लिक नेटवर्क के एवीपी घनश्याम 26 दिन बाद तलोजा जेल से रिहा। अर्नब ने कहा, रिपब्लिक नेटवर्क को कोई तोड़ नहीं सकता, झूठ हारा, सत्य की जीत हुई। रिपब्लिक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फिक्स करने की जो कोशिश है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की, वो विफल होगी, क्योंकि घनश्याम ने आज जेल से बाहर आके घनश्याम सबको कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, 2 सीआरपीएफ जवान हुए घायल, हमले में एक स्थानीय नागरिक को लगी गोली। कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब हुई, पुंछ से पकड़ी गई 2 पाकिस्तानी महिला, पूछताछ में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। कश्मीर में आतंकवाद की टूटी कमर, पिछले 11 महीनों में घाटी में 211 आतंकी मारे गए, तो वहीं 47 को जिंदा पकड़ा गया। इसके अलावा करीब 150 आतंकियों के मददगार भी गिरफ्तार किए गए। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है, बालाकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। स्वदेशी स्वनिर्मित ड्रोन्स तकनीक में भारत का बड़ा कदम, भारत ने ड्रोन के झुंड वाली टेक्निक का किया सफल परीक्षण, भारतीय वायुसेना ने शेयर की तस्वीरें। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज 4 दिन के सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जाएंगे, पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा है। बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी आज, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, सभी तरह के कार्यक्रम रोके गए, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की चेतावनी दी गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा, नई पीढ़ी को बताइए अयोध्या में 400 साल खड़ी थी हमारी मस्जिद। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद का नया मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, युवती की मां ने बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का लगाया आरोप, लव जिहाद कानून के तहत दर्ज किया गया केस। राजस्थान के अलवर में धर्म ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ के बाद बढ़ा तनाव, गुरुद्वारे में मौजूद लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच जारी। इंदौर पुलिस की मुस्तैदी ने पीएफआई के मंसूबों को किया नाकाम, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पीएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। 13 साल बाद उत्तर प्रदेश के ललितपुर के सोनू की हुई वतन वापसी, 13 साल के पाकिस्तान की जेल में कैद था, 13 साल तक सोनू, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। फिल्म सिटी के मुद्दे पर लखनऊ में सीएम योगी और मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा में हुई मुलाकात, सीएम योगी की तारीफ करते हुए प्रकाश झा ने कहा कि योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। एक वातावरण बन रहा है फिल्मों के प्रति, एंटरटेनमेंट के प्रति, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसमें हम सबका सहयोग रहेगा। यूपी के मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के कार्यक्रम में बिना मास्क पहुंचे कार्यकर्ता।
कर्नाटक के शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर ने विधानसभा का निरीक्षण किया। स्पीकर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोमवार से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर शेयर की कश्मीर की तस्वीर। समर्थकों ने लहराया बीजेपी का झंडा। शहनवाज ने लिखा, यह कश्मीर में है बदलाव की तस्वीर। चेन्नई में केंद्रीय टीम ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। 8 सदस्यीय टीम जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। तमिलनाडु में तूफान से भारी नुकसान हुआ है। चेन्नई में तूफान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई सरकार। प्रभावित इलाकों में कैबिनेट मंत्री जय कुमार ने बांटा खाना। मंत्री ने अधिकारियों को राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी का कहर। अमरावती में 110 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए की गई खास पूजा। लोगों ने की शनिदेव की पूजा अर्चना। 3000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया प्रसाद। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद। ट्वीट करके लिखा, उनके विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा, भीमराव अंबेडकर ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल कोश्यारी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। सीएम येदियुरप्पा ने बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा के बाहर लगी अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। लखनऊ में दारोगा के साथ लिव इन में रहने वाली महिला की संदिग्ध हालात में मौत। अवैध पिस्टल से चली गोली। पुलिस के अधिकारी दारोगा से पूछताछ में जुटे। दिल्ली को रोहिणी में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और बहसबाजी में कार सवार लड़के ने गोली मारी। सीसीटीवी में बीच बचाव करती दिखी एक महिला। यूपी के बदायूं में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी को घर ले जाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो युवकों की लोगों ने की जमकर पिटाई। युवक पर डीजल चुराने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीज के तीमारदारों को लगाना पड़ा सरकारी एम्बुलेंस में धक्का। मुंबई से धोखाधड़ी के आरोप में महिला गिरफ्तार। महिला पर दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदारों से 20 करोड़ की ठगी का आरोप। उत्तर प्रदेश की मथुरा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल बरामद किए। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मेयर ने अस्पताल में घायलों का हाल जाना। मुंबई के मानकुंद्र इलाके में 2 गोदामों में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अहमदाबाद के एक कॉम्प्लेक्स की 20 दुकानों में लगी भीषण आग। आग में जलकर राख हुआ लाखों का सामान। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बेंगलुरु में सीसीबी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से लेन देन करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी के पास से 22 लाख नगद, 164 चेक समेत प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर। बस ने गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। कार सवार 4 युवकों पर रेप का आरोप। एक को हिरासत में लिया गया। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया। यूपी के गाजीपुर में युवती की हत्या के बाद खेत में फेंका गया शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में आपसी विवाद में चली गोली। युवक की पहली पत्नी से दूसरी पत्नी को मारी गोली। मौके से फरार हुआ पति। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। 5 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी में माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर। गाजीपुर में मुख्तार की करीबी प्रॉपर्टी डीलर की अवैध इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के पन्ना में टाइगर रिजर्व प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सड़क पार करते नजर आया टाइगर। राहगीरों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना वैक्सीन पर इंग्लैंड से भारत के लिए आई अच्छी खबर। फाइजर ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांगी इजाजत।
मंगलवार से इंग्लैंड में लगेंगे फाइजर वैक्सीन के टीके। देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाने के लिए वायुसेना का रोड मैप तैयार। देश भर में 28,000 कोल्ड चेन सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। वायुसेना की ओर से कार्गो विमान C-17 ग्लोब मास्टर, C-136J सुपर हरक्यूलिस और IL-76 तैनात होंगे। देश में लगातार तीसरे दिन 40,000 से कम कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना के 36,000 नए मरीज, 482 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 4,03,248 एक्टिव केस। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले बता दिया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी। तेलंगाना में कोरोना के 622 नए मामले आए सामने। कोरोना से 2 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,73,000 के पार। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को आवाजाही में करनी पड़ रही खासी परेशानी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीली हुई हवा। नगर निगम ने सड़कों और पेड़ पौधों पर किया पानी का छिड़काव। यूपी के कानपुर में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। लोगों को सांस लेने में हो रही है खासी तकलीफ। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर था कानपुर। पुडुचेरी में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से हाल बेहाल। तूफान बुरेवी के चलते नहीं थम रही बारिश। रामेश्वरम में लगातार बारिश के बाद जलभराव, सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें। दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 195 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। चीन के जिचांग सैटेलाइट सेंटर से एक नई सैटेलाइट की लॉन्च की गई और मार्च 3B वाहक रॉकेट से ऑर्बिट में भेजी गई सैटेलाइट। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 6 करोड़ 62 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 15,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक कोरोना से 2,85,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना के 24 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बना है। रूस में शनिवार से मेडिकल स्टाफ जैसे हाई रिस्क कर्मचारियों को लगाया गया कोरोना का टीका।